Hello students, today we will discuss alkenes chemical properties। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो हैं एल्कीन्स प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। सो एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एल्कीन की जो रिएक्शंस हैं वो एल्कीन्स का कौन सा पार्ट है जहां पर की रिएक्शन होंगी। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एल्कीन स्ट्रक्चर इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो डबल बॉन्ड है this is the functional group of the alkene that determines the characteristic reactions। जो characteristic reactions हैं वो डबल बॉन्ड की वजह से ही होती हैं and reactions take place at the double bond and destruction of the double bond occurs। डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी एंड डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा और वहां पर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें दिस इज द एल्कीन, तो यहां पर जो है दिस इज द सिग्मा बॉन्ड sp2 दिस इज द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम एंड दिस इज द पाई बॉन्ड। दिस इज पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल। सो दिस इज द weak bond। So pi bond is broken and two strong sigma bonds are formed in its place। ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन पे एक एक सिग्मा बॉन्ड और आ जाएगा। So a reaction in which two molecules combine to yield a single molecule of the product is known as addition reaction। This is very simple। A reaction in which two molecules combine to yield a single molecule of the product is known as an addition reaction। And pi bond is a source of electron, so it acts as a base। जो एडिशन रिएक्शन है उसमें पाई बॉन्ड जो है इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब पाई बॉन्ड पे रिएक्शन होगी तो उसमें कौन सा रीजेंट अटैक करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग और डेफिशिएंट रीजेंट्स विल अटैक ऑन द डबल बॉन्ड। सो इलेक्ट्रॉन सीकिंग और डेफिशिएंट रीजेंट्स आर कॉल्ड एसिड्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। सो इलेक्ट्रॉन सीकिंग रीजेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन किसके पास अवेलेबल है? एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सो इलेक्ट्रॉन सीकिंग रीजेंट्स जो हैं दे विल अटैक ऑन द डबल बॉन्ड एंड दीज इलेक्ट्रॉन सीकिंग रीजेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स और लीविस एसिड्स। These acidic reagents that are seeking a pair of electron are called electrophilic reagents। And such type of reactions are called electrophilic addition or addition of acidic reagents। Clear? Free radicals, जहां पर free radicals होते हैं, it means which contain one electron। Free radicals also seek an electron, therefore alkenes also undergo free radical addition reaction। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अभी हम लोग देखेंगे, देन एडिशन ऑफ हेलोजन्स, क्योंकि हम लोग मैकेनिज्म भी साथ साथ बता रहे हैं, इसलिए ये जो वाली जो दो रिएक्शन है ये हम इसके बाद लेंगे। सो एडिशन रिएक्शंस अगर आप देखें, सपोज ये मॉलिक्यूल कोई ऐड कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें एक जो है आपका एटम इसके पास आ जाएगा, एक एटम इसके पास आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड एंड ये जो दो बॉन्ड हैं ये नए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ गए हैं।
सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट इज ए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जहां पर हम प्लेटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं और निकल ले सकते हैं और हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर ये जो है दोनों हाइड्रोजन आपके ऐड हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये वाली रिएक्शन करनी है तो हम कैसे करेंगे? एल्कीन्स आर शेकन अंडर ए स्लाइट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट एंड एल्कीन्स आर कन्वर्टेड स्मूथली एंड क्वांटिटेटिवली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज ए क्वांटिटेटिव रिएक्शन। क्वांटिटेटिवली जो है वो एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इथीन मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया एंड हाइड्रोजन गैस हमने ली, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू द इथेन। कैसे होता है ये? एल्कीन्स एंड हाइड्रोजन गैस आर एडजॉर्ब ऑन टू द सरफेस ऑफ द मेटल कैटालिस्ट। सपोज हमने कोई मेटल कैटालिस्ट लिया तो वो सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। सपोज दिस इज ए मेटल कैटालिस्ट, सपोज ये निकिल है आपका, यह पैलेडियम है, तो यहाँ पर एल्कीन एडजॉर्ब हो गई और हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गया। जब आपने उसको किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी फ्लास्क में आपने ऐड किया तो यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या होगा? एडजॉर्ब होने के बाद क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाइड्रोजन एंड द पाई बॉन्ड इन द एल्कीन। सपोज यहाँ पर एल्कीन ऐड किया हमने तो पाई बॉन्ड इन द एल्कीन जो है वो वीक हो जाएगा और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो भी वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होने के बाद वो एल्कीन के ऊपर जो है हाइड्रोजन के जो एटम है वो अटैच हो जाएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम्स and addition to the alkene takes place simultaneously. This process takes place simultaneously and subsequently alkanes are formed. This reaction is heterogeneous, that is catalyst in a solid phase and alkene is in gas or liquid phase. So this reaction is heterogeneous. Reaction occurs on the surface of the metal catalyst. जो मेटल कैटालिस्ट है, जैसे अभी हम लोगों ने बताया, सपोज ये मेटल कैटालिस्ट है तो इसकी सरफेस के ऊपर ये जो रिएक्शन होती है एंड द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कैटालिस्ट का उतना ज़्यादा जो है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हम लोग लेते हैं फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड मतलब एक पाउडर फॉर्म में लेते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, दैट इज सिन एडिशन। इसमें जो दोनों हाइड्रोजन ऐड होते हैं वो एक ही तरफ ऐड होते हैं, तो दिस इज ए सिन एडिशन, दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक। बोथ हाइड्रोजन एटम्स एड टू द सेम फेस ऑफ द एल्कीन। So these are the other examples. For example, if we take propene, so this hydrogen, one hydrogen goes to here and one hydrogen goes to here, we get propene. Similarly, either propine, these are the two molecules of the hydrogen. So here, two molecules, so two hydrogen atoms goes to here and this is converted into 2 goes to here. So this is converted into the propene. So propine, it is converted into the propene. So what is the importance of hydrogenation? Hydrogenation की जो है वो बहुत ज़्यादा important है, because this method is not limited to the synthesis of alkane. It is a general method for the conversion of CC double bond into CC single bond. कहीं पर भी कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल है वो अदर फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन कर सकता है। सो सीसी बॉन्ड डबल बॉन्ड मे बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल सीसी बॉन्ड एंड यूजिंग नियरली द सेम कंडीशंस द कन्वर्जन इज पॉसिबल ऑफ एन एल्कीन इनटू एन एल्कीन। एल्कीन से हम एल्कीन को कन्वर्ट कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल को हम सैचुरेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अनसैचुरेटेड एस्टर इनटू ए सैचुरेटेड एस्टर। ये हम लोग जब अल्कोहल्स एंड एस्टर्स पढ़ेंगे तब हम ये वहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा। एंड एन ऑप्टिकली इनएक्टिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड मे बी कन्वर्टेड इनटू ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एंड इफ यू वेरी द कैटलिस्ट एंड सम कंडीशंस, वन मल्टीपल बॉन्ड कैन बी सेलेक्टिवली हाइड्रोजनेटेड। हम सेलेक्टिवली भी हाइड्रोजनेट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग एनदर इन द सेम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल CC डबल बॉन्ड एंड नॉट CO डबल बॉन्ड। मान लिया CO डबल बॉन्ड है
एंड CC डबल बॉन्ड है, तो वी कैन कन्वर्ट CC डबल बॉन्ड इनटू ए सिंगल बॉन्ड एंड इट विल नॉट अफेक्ट द CO डबल बॉन्ड. सिमिलरली ए ट्रिपल बॉन्ड नॉट ए डबल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड को हम कर सकते हैं लेकिन डबल बॉन्ड को हम नहीं कर सकते, मतलब उसको नहीं होगा. तो ये सेलेक्टिवली कर सकता है हाइड्रोजनेशन. मे बी हाइड्रोजनेटेड 1 CC डबल बॉन्ड विदाउट अफेक्टिंग अनदर. अगर 2 डबल बॉन्ड है या 3 डबल बॉन्ड है तो हम एक को भी कर सकते हैं. सो हाइड्रोजनेशन इज कंप्लीट. नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन. एडिशन ऑफ हैलोजन कैसे होगा? एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन्स मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टू एल्कीन इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग विसिनल डाइहैलाइड. विसिनल डाइहैलाइड मीन्स दोनों जो कार्बन है, नियर बाई कार्बन है, उनके पास एक एक जो है ये आपका हैलोजन आ गया है. तो दिस इज द विसिनल डाइहैलाइड्स. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स? The reaction is carried out simply by mixing together the two reactant in an inert solvent like carbon tetrachloride. Inert solvent लेंगे. Inert solvent का मतलब है कि उसका कोई अपना कोई इफेक्ट नहीं है. Addition proceeds rapidly at room temperature or below and without exposure to UV light. इसमें टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर की में ही हो जाएगा ये. और बिलो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस और बिलो एंड विदाउट एक्सपोजर टू यूवी लाइट. इफ द टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है या यूवी एक्सपोजर हो जाता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल इथीन, it is converted into 1,2-dibromoethene. One bromine is attached here, another bromine it is attached here. Similarly, propene, and if we take chlorine, then 1,2-dichloropropane. It is converted into 1,2-dichloropropane. So this is the reactivity: fluorine, chlorine, bromine, iodine. Iodine is unreactive at these conditions because the compounds are thermodynamically unstable. क्योंकि जो आयोडीन का वो जो है काफ़ी बड़ा है और उसमें जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. सो इट इज़ थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल एंड डाई आयोडाइड डिकम्पोज बैक इनटू द रिएक्टेंट्स. नाउ दिस इज 2-methyl propene isobutylene. This is the iso group because on one carbon there are 2 methyl groups. This is the isobutylene. When it reacts with the bromine, we get the 1,2-dibromo 2-methyl propane. 1,2-dibromo and this is 2-methyl and 1,2,3 means propene. So this is also the vicinal dihalide. So this is the very simple. And ये जो रिएक्शन है, जो ब्रोमीन की रिएक्शन है, अगर हम करेंगे, दिस इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ अनसैचुरेशन. Addition of bromine is extremely useful for the detection of the कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड. किसी भी कंपाउंड में अगर आपने कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड देखना है, आप कैसे देखेंगे? क्योंकि ब्रोमीन जो है ये ऑरेंज कलर की होती है या डार्क रेड कलर की होती है और ये अंडर हाई प्रेशर इट इज़ ए लिक्विड. और जैसे ही हम उसकी जो बॉटल अगर हम ओपन करेंगे तो इट इज़ जो है कन्वर्टेड इनटू द गैस एंड फ्यूम्स आर coming out from the bromine, orange fumes. So a solution of bromine in carbon tetrachloride is red because this is inactive. यहाँ पर तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है. And the dihalide is colorless. जैसे ही उसकी कहीं पर भी डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होगी तो वो डाइहैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा. So this is the important, and this decolorization occurs due to the reaction of bromine with the double or triple bond of the unsaturated compound, resulting in the addition of bromine across the bond. तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमने जिसमें भी डबल बॉन्ड कोई कंपाउंड में है, अगर हम उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में हमने उसको टेस्ट ट्यूब में लिया और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में हमने ब्रोमीन एक ड्रॉप डाली कार्बन टेट्राक्लोराइड में और उसके सॉल्यूशन को उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो वो जो डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है
जैसे ही हमने उसको डाला वो कलरलेस हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो रेड है, जैसे ही हमने 1-2 ड्रॉप डाली वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कलर है वो खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कंपाउंड कंटेन्स डबल बॉन्ड। सो दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये नॉर्मली कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। व्हाट इज द मैकेनिज्म? Addition of halogen to alkene is like addition of protic acids. So there are 2 steps. Number 1 is the formation of cation, but most of the cases it is not a carbocation. It is a halonium ion. So first step, it is the formation of halonium ion. Second step is the halide ion formed reacts with the halonium ion and to yield a product dihalide. So these are the 2 steps. Number 1 is the formation of halonium ion and second step the जो halide ion हमारे पास बनता है, bromide ion बनता है, that reacts with the halonium ion. Halonium ion contain positive charge and yield a product dihalide. So this is the mechanism. कैसे होता है? Suppose this is the bromine molecule एंड दिस इज द एल्कीन। तो ये एल्कीन जैसे ही इसको अप्रोच करेगा ब्रोमीन को, तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो उसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्लाइटली पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके यहाँ पर आ जाएंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रोमाइड आयन जो है इट विल फॉर्म द ब्रोमाइड आयन एंड दिस इज द हेलोनियम आयन। दिस कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, a bromonium ion or halonium ion. And in the second step, this is the first step and this is the second step, this bromide ion, it will attack to this carbon and this bond, the electrons of this bond go to this positive charge. So one bromine it will come here and another here. You can see here this is a anti, not syn. लाइक हाइड्रोजन में जैसे हमने देखा हाइड्रोजनेशन में देखा वहाँ पर जो है सिन आपके जो हाइड्रोजन थे, बट हेयर आर द एंटी। सो स्टेप 1 इट इज द ब्रोमीन इज ट्रांसफर्ड एज पॉजिटिव ब्रोमीन दैट इज विदाउट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। The electrons are left behind on the newly formed bromide ion. It is very simple. And step 2, the bromide ion reacts with the bromonium ion to yield the addition product that is the dibromide. क्योंकि जैसे जैसे आप मैकेनिज्म को देखते रहेंगे और उसको बार बार सुनते रहेंगे तो ये आपको जो आगे वाली रिएक्शंस आएंगी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका जो है इम्पोर्टेंस है और वो आपको मैकेनिज्म जो है बिल्कुल क्लियर जो है वो समझ में आता चला जाएगा। इसलिए मैकेनिज्म है, किसी भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज अगर हम सिंपल बोलेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, यहाँ पर क्लोरीन आ गया, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, फिर सेकंड रिएक्शन आपको दिखाई ये एक ब्रोमीन यहाँ पर आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, उसका इतना पर्पज़ नहीं है। सो मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रिएक्शन का अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रांसफर ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड टू एल्कीन। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रोमाइड आयन हुआ है। ब्रोमाइड का जो है ट्रांसफर ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड टू एन एल्कीन। कैसे हुआ? दिस इज जस्ट लाइक एसिड बेस रिएक्शन। ये जो है एक एसिड बेस रिएक्शन की तरह से वर्क करती है। हाउ डज ट्रांसफर ऑफ ए पॉजिटिव ब्रोमीन, हाउ डज ट्रांसफर ऑफ ए पॉजिटिव ब्रोमीन from a bromine molecule? So alkenes act as bases and halogens as acids, that is the Lewis type. यहाँ पर जो alkenes हैं वो बेस की तरह काम कर रहे हैं, हम इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, and halogens as acids. तो alkenes जो है because it contains electrons एंड हेलोजन जो है यहाँ पर एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट लाइक द एसिड बेस रिएक्शन। सो मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया।
अगर आप इसको दूसरे तरीके से थोड़ा सा देखते हैं तो कैसे हम लोग इसको देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इन ए बेटर वे फ्रॉम द हैलोजन मॉलिक्यूल। अगर आप हैलोजन मॉलिक्यूल की तरफ से इसको देखते हैं तो रिएक्शन विद एन एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बट लेकिन अगर आप हैलोजन मॉलिक्यूल के बेस पे इसको देखते हैं तो रिएक्शन जो है, बिकॉज एल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Alkene as a nucleophile attaches itself to one of the bromine and pushes away the other bromine out as a bromide ion. And in this case, bromide ion is a very good leaving group. तो ये अदर वे है उसका एक समझने का, इसलिए आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? दिस इज द मैकेनिज्म। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, वी विल इंक्लूड इन द नेक्स्ट लेक्चर। और सब्सक्राइब आप उसको जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्कोनिको एंड एंटी मार्कोनिको।